जेल कैंप में नहीं रहना है, जेल कैंप में कभी नहीं रहना। एकदम आप साफ सुथरा बताइए कि जेल कैंप में नहीं रहना है। न Y+ की सुरक्षा चाहिए, न Z+ की सुरक्षा, ये सब फालतू बात है। अभी जो नई पार्टी एक आया है सर झारखंड में, जेल कैंप, वो पार्टी कैसी पार्टी है? मैं जेल कैंप में, मैं तो खुद जेल कैंप में था, लेकिन यहाँ पर भी मैं उसको ठीक नहीं मानता हूँ। ठीक है, जयराम महतो जी बोलते हैं, बड़ी अच्छी बात बोलते हैं, लेकिन मुझे इस आदमी को भी उन्होंने टिकट काट दिया, तो मैं उस पर कुछ नहीं आपका भी टिकट काट दिया जयराम महतो? मैं उन पर कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। सब लोग तो पहले चुनाव के समय सर ये कह रहे थे कि प्रोफेसर साहब को टिकट मिलना चाहिए, प्रोफेसर साहब उस काबिल है, उसके लायक हैं, लेकिन फिर भी आपका टिकट कट गया। तो क्या कीजिएगा, समय समय की बात है, मैं उस पर उनको कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, समझे कि नहीं। लेकिन अब जैसे हमारी कल्पना जी आज डिस्टर्ब करने के लिए जेएमएम को जेल में भेजा जबरदस्ती, कोई आरोप नहीं था हमारे मुख्यमंत्री पर, लेकिन जबरदस्ती उनको ईडी सीबीआई करके जेल भेजा। क्या मिला? कुछ मिला कि कैसे सतायन के प्रकरण ले लो। लेकिन मैं कल्पना जी को दाद देता हूँ कि उन्हें 5 गो लोकसभा भी जिताई और पूर्ण बहुमत से सरकार बनवाई। अच्छा सर, ये बताइए, मैं उनकी योग्यता पर थोड़ा सा भी मैं संदेह नहीं करता। प्रोफेसर साहब, क्या आप जेल कैंप पार्टी को छोड़ करके जेएमएम ज्वाइन कर लिए हैं क्या? ज्वाइन अभी नहीं किया है, लेकिन कर लूंगा भाई, जेएमएम में ज्वाइन मैं कर लूंगा, ये मैं फाइनल बात बोल रहा हूँ, इसमें कहीं कोई दुमत नहीं है। तो जेल कैंप को सब जुड़ रहे हैं, तो आप छोड़ कह रहे हैं? जेल कैंप में थोड़ा हम जेएमएम में ज्वाइन करेंगे, हम जेल कैंप में क्यों जाएंगे? ये बोल रहे हैं कि जेल कैंप में पहले थे, तो जेल कैंप को छोड़ क्यों रहे हैं? अब जेल कैंप जब देख लिए कि जब टिकट नहीं दिया है मौका पर हमको, तो फिर जेल कैंप में हम क्यों जाऊं? नहीं जाना है मुझे, मुझे नहीं जाना है, नहीं जाना है, नहीं जाना है, नहीं रहना है। आपको योग्यता पर जेल कैंप में नहीं रहना है, जेल कैंप में कभी नहीं रहना। एकदम आप साफ सुथरा बताइए कि जेल कैंप में नहीं रहना है भाई। जेल कैंप हम छोड़ के एनसीपी से लड़े चुनाव, फिर जेल कैंप की बात क्यों करते हो भाई? जेल कैंप छोड़ के हम एनसीपी से चुनाव लड़े, तो आपको समझना चाहिए, इस पर प्रश्न पूछना ही नहीं चाहिए। अच्छा, ये एक सवाल का जवाब हम चाहते हैं, क्योंकि अभी झारखंड में ज्यादातर एक खबर ट्रेंडिंग चल रहा है, जिसमें जेल कैंप पार्टी के जो समर्थक हैं, उन लोगों की मांग है कि टाइगर जयराम महतो को Z+ की सुरक्षा मिलना चाहिए। तो इस पे आप क्या कहेंगे, Z+ की सुरक्षा मिलनी चाहिए या नहीं? उनको Z+ की सुरक्षा की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप में योग्यता है, आप जनता के लिए मरते हो, तो जनता आपकी खुद सुरक्षा कर लेगी। न Y+ की सुरक्षा चाहिए, न Z+ की सुरक्षा, ये सब फालतू बात है। सुरक्षा के नाम पर यहाँ लोग आज ये जो VIP कल्चर जो चल पड़ा है, पब्लिक समझता है कि भाई लेकिन कॉमन मैन की तरह रहो, VIP कल्चर में मत जाओ। ये Z+ और Y+ कोई मतलब नहीं। आज से हम 20 दिन पहले कानू महला में घटना हुई थी, उसमें मैं देखा कि कैंडल मार्च लोग निकाला था। हमारे पूर्व मेयर और पूर्व डिप्टी मेयर दोनों थे, कैंडल मार्च लेके आए। मैं बीजेपी के नेताओं की तो नहीं कहना चाहता हूं कि तुम समाज के दारू मुर्गा कौन लगे आदत, हमको समझाओ। तुम समाज के गर्त में ले गए, एक तरफ कैंडल मार्च करते हो। इन लोग को शर्म से डूब मरना चाहिए कि समाज को आखिर जहाँ पर नशा पानी होगा वहाँ पर गलत होबे करेगा। तो नशा की ओर ढकला कौन? नशा पानी की ओर कौन ढकला? ये बीजेपी इसके लिए जिम्मेवार है पूरा। मैं इसीलिए मैं बीजेपी से एकदम खपा रहता हूँ कि ये केवल चुनाव जानती है कि जनता अनपढ़ है, अशिक्षित है, इसको ठग लो, और यही हो रहा है। तो आज अगर आप समाज को नशा की ओर ले गए तो गलत होगा ना, रेप हुआ ना। तो दोनों पूर्व मेयर और पूर्व डिप्टी मेयर, मैं दोनों को कहता हूँ कि पब्लिक की आंख में धूल झोंकना बंद करो, जनता के लिए काम करो। दारू मुर्गा कई दिन तुम कहाँ समाज के ले जा रहे हो और कहते हो कि हम बीजेपी के नेता हैं, राम राम सिखाते हो। अरे राम तो देखिए भाई, आज हमारे इंडिया में क्या है? लोभ लालच, भोग विलास, धन, बल और भेदभाव का बोलबाला है। लेकिन आप रामचरितमानस को पढ़ लोगे तो रामचरितमानस में मानवता को सर्वोच्च माना गया है, और भगवान हमारे राम विश्व बंधु हैं, और उनका सिद्धांत था सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय।
तो ये बीजेपी वालन केवल देखे, मैं रामनवमी में मैं देखा कि बस चंदा दे दो। मैं तो सभी सरकारों को कहता हूँ कि चाहे मुहर्रम हो या हिंदू, ये सब में कभी भी डीजे बैन होना चाहिए। क्योंकि मैं पूछना चाहता हूँ कि डीजे में जो आवाज आती है, बूढ़ आदमी के प्राण छूट जाता है। तो आखिर आज ये डीजे का कौन शौक है भाई? उसके जगह पर चाहे मुसलमान भाई हो या हमारे हिंदू भाई हो, वो भंडारा करके खिला दे। ये फालतू खर्चा नहीं होनी चाहिए। धर्म नहीं है डीजे बजाना। और डीजे से आप माने क्या समाज को क्या दे रहे हो? लेकिन यहाँ के नेता को लाज शर्म नहीं लगता है जाके चंदा दे देगा गए कैसे बजाओ? क्योंकि उसको तो राम राम करके सनातन सनातन करके वोट लेना है। लोगों को बेवकूफ बना रहा है। धर्म है कहाँ? जब रामचरितमानस पढ़ोगे तो मानवता को तो सर्वोपरि माने है, स्पष्ट है। तो जब मानवता इंसानियत नहीं है तो कौन धर्म बीजेपी वाले मनाते हैं, कौन सनातन सिखाते, वही लोग जाने भाई। अरे जो अंबेडकर जी का जो सिद्धांत था कि सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक योजनाओं को समान रूप से बांटो, माने वंचित में बांटो, तब हमारा वंचित समाज ठीक हो सकता है। तो क्या आर्थिक योजनाएं कोई लोग वंचित समाज में बांट रहे हैं? अब बीजेपी के क्या नीति है? तो राष्ट्रवाद ले गया है और सामाजिक न्याय, और कांग्रेस सामाजिक न्याय और आरक्षण। जो आर्थिक योजनाएं हैं उस पर दोनों में से कोनो नहीं बोलता है। और मैं कहना चाहता हूं कि अंबेडकर जी का सोच बहुत ऊंचा था कि जैसे हमारे पंडित दीनदयाल थे कि निचले तबके जो आर्थिक योजनाओं का अगर सोचना है तो निचले तबके के देखो कि कितना हमारा उठा हुआ है, तब आपका आर्थिक ठीक है। लेकिन वही अंबेडकर जी के था। और यहाँ तो देखो भाई, आज फैशन हो गया है कि बिरसा मुंडा हो, अंबेडकर जी हो, माला डाल लो और नेता बन जाओ। मैं पूछना चाहता हूँ, यानी कि अब के नेता सिर्फ माला डालने के लिए, माला डालने। अंबेडकर जी सोच वाले कहाँ है? यानी कि उनके नक्शे कदम पे लोग नहीं, कोई नहीं। अंबेडकर जी देखो भाई, उनको इतना पीड़ा रूढ़िवादी द्वारा दिया गया, लेकिन इसके बावजूद भी उसको वोटिंग राइट दिए, सब कुछ किया। महान पुरुष थे, गॉड गिफ्ट, वो भगवान के अवतार थे भाई अंबेडकर जी। और आज अंबेडकर जी अपने लिए क्या किया? लेकिन यहाँ तो नेता देखो भाई, जिस संसार में रहते हो 3 प्रकृति है, भौतिक, माया जाल और फिर सब संपत्ति ईश्वर का है। तो आज भौतिक सुख में, विलासता में इतना सांसारिक सुख में बेदम है नेता। ये भौतिक सुख हुआ, माया जाल, ये तेरा, ये मेरा। और ये समझ लो तीसरा जो सर्वे लोका महेश्वरा, भगवान कृष्ण गीता में कहा है, जब सर्वे लोका महेश्वरा है तो तनी तेरा मेरा कम करो और लूट कूट को जो रखे हो पखलवा लगा लो घर में और बना लो, उससे कोई फायदा नहीं होगा। अंबेडकर जी हमेशा दूसरों के लिए जिया, अपने लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। अगर उनकी जयंती मनाते हो तो उनका सिद्धांत नीति पर चलना होगा, और नहीं चलना है तो थोथली जयंती मनाने से कोई फायदा नहीं है। आज ये थोथली जयंती जो भी मना रहा है नेता, उनकी नक्शे कदम पर कोई नहीं चलता। मुझे बहुत तकलीफ दिखावा के लिए चलिए नेता है जी। तो आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे जगन्नाथ प्रसाद सिंह जी, जो डाल्टनगंज 76 विधानसभा के पूर्व विधायक प्रत्याशी, और ये बेबाक तरीके से बोलते हैं। तो बाकी इनकी बातों से आप लोगों के मन में क्या चल रहा है, अपना राय विचार कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। बाकी मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।